क्वांटिटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल बुक का चैप्टर चलाया था आपका नंबर सिस्टम और क्वेश्चन कर लिए थे हमने 10 तक। क्वेश्चन 11 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचुरल नंबर्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, पूछा है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है आपका, देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है आपका वो होता है 1। सेकंड है आपका, देयर एग्जिस्ट ए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं होता, इसे आप बोलते हैं इन्फिनिटिव, जिसका कोई भी नेचुरल नंबर नहीं माना जाता। थर्ड है आपका, बिटवीन 2 नेचुरल नंबर्स there is always a natural number। 2 नेचुरल नंबर्स के जो बिटवीन है कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो यहाँ पर केवल आपका पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एवरी रैशनल नंबर is also option A an integer, option B a real number, option C a natural number, option D a whole number। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ए रियल नंबर। ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर जो होता है आपका रियल नंबर होता है। क्वेश्चन 13 है आपका, द नंबर पाई इज ऑप्शन ए फ्रैक्शन, ऑप्शन बी ए रिकरिंग डेसिमल, ऑप्शन सी ए रैशनल नंबर, ऑप्शन डी एन इर्रेशनल नंबर। तो आपका जो पाई नंबर होता है वो होता है आपका डी ऑप्शन, यानी एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर पाई जो होता है आपका वो होता है क्या, आपका इर्रेशनल नंबर। Question 14, root 2 is a or n। ऑप्शन ए रैशनल नंबर, ऑप्शन बी नेचुरल नंबर, ऑप्शन सी इर्रेशनल नंबर, ऑप्शन डी इंटीजर। तो आपका जो रूट 2 होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी रूट 2 जो होता है आपका, ये आपका रूट से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए इसको आप बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन 15 है आपका, द नंबर रूट 3 इज। रूट 3 क्या होता है, ए ऑप्शन ए फाइनाइट डेसिमल, ऑप्शन बी एन इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल, ऑप्शन सी इक्वल टू 1.732, ऑप्शन डी एन इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल। आपका जो रूट 3 होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी एन इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ऑप्शन डी सही होगा आपका। क्वेश्चन 16, there are just 2 ways in which 5 may be expressed as the sum of 2 different positive non-zero integer, namely, यानी 5 को शो किया है आपका 4 + 1 और 3 + 2। In how many ways 9 can be expressed as the sum of 2 different positive non-zero integer number। आपको 9 को ब्रेक करना है इस तरह से, जैसे ये 5 को किया है, तो आपको देखना है कितनी बार इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे 9 को आप लिखेंगे 8 + 1 और 7 + 2 9 होगा, 6 + 3 और 5 + 4
नेक्स्ट आपका होगा 4 + 5, जब 5 + 4 सेम बात है ये, तो आपके यहाँ पे 4 टाइप्स बनते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर बी सही। क्वेश्चन 17, P and Q are two positive integers such that PQ equal to 64। PQ का जो मल्टीप्लाई है वो 64। Which of the following cannot be the values of P plus Q? P plus Q आपको फाइंड करना है, जो कैन नॉट, जो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए दिया है आपको 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 65। पी क्यू इज इक्वल टू 64। तो 64 कैसे आएगा? 64 मल्टीप्लाई 1 होगा आपका 64। ऐड करते हैं दोनों को आप, तो होगा कितना? 65। ऑप्शन डी में है। या आप लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8 64, ये भी आपका 64 होगा। और ऐड करते हैं यहाँ पे, तो 8 और 8 हो जाएगा आपका 16। ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ये भी करेक्ट है। और 16 मल्टीप्लाई 4, 16 4 जा 64, और ऐड करते हैं तो यहाँ पर होगा आपके पास 20। ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं आप 32 मल्टीप्लाई 2 64, ऐड करते हैं यहाँ पर होगा आपका 34, बट आपको दिया 35, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट। क्वेश्चन 18, if x plus y plus z is equals to 9 and both y and z are positive integer greater than 0, यानी y और z वे आपके ग्रेटर देन है 0 से, then the maximum value of x can take is। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो आपका x तो ऐसा है x, और y और z आपका ग्रेटर देन 0 है, तो आप कर दीजिए y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 9। टू साइड और ले जाकर दूसरी साइड ले जाकर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू बचेगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 7। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19, What is the sum of the squares of the digit from 1 to 9? आपको सम फाइंड करना है किसका? 1 to 9 के स्क्वायर का। What is that? 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus 9 square। ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो क्या करेंगे आप? लास्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, दोनों का सम 19, 10 और 9, 19 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 3 मल्टीप्लाई 9, 19 5 जा 95, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 9 जा 27 एंड 1 28। तो आपका आंसर होगा 285, sum 1 to 9 square। Question number 20, if n is an integer between 20 and 80, then any of the following could be n plus 7 except, यानी n plus 7 किसको छोड़कर बात करता है। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं n plus 7 की। ऑप्शन डी जो है आपका 88, आप उसे उधर पहुंचाएंगे तो -7, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 81।
तो आपका 81 जो है 20 और 80 के बीच नहीं आता, तो ये आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी 88।